हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोजेस 1999। मेरा नाम ज़ैनब बिरशात है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मैं आज बात करने वाली हूँ कैसे मैं अपना वेट वापस से गेन कर ली। हालांकि मैंने ऐसा कोई वीडियो बनाया नहीं है कि मैं वेट लूज़ कर रही हूँ या मेरा जिम का कोई रूटीन नो, बट हाँ, मैं एक टाइम था जहाँ मैं एक हद तक अपना वेट लूज़ कर चुकी थी। मैं कुछ पिक्चर्स भी डाल दूँगी, लेकिन कुछ वजह से, अपनी गलतियों की वजह से मेनली मैं वापस से वो वेट गेन कर चुकी हूँ। ठीक है, 2 मिनट्स बिफोर सेइंग द फुल स्टोरी, मैं यूट्यूब ऐसे तो बनाई थी हॉरर स्टोरीज़ बताने के लिए, बट मैं खुद डर जाती हूँ बोल बोल के अपना कहानी। जो हॉरर कहानी मैं बताती हूँ, मैं खुद इतना डर जाती हूँ कि मैंने सोचा मुझसे शायद नहीं हो पाएगा। मे बी इन फ्यूचर आई मेक हॉरर स्टोरी टेलिंग वाला वीडियोज़, बट फिलहाल के लिए मैं ऐसे ब्लॉग्स या कुछ भी ऐसे करूँगी। एनीवे, बैक टू द स्टोरी। मैं अपना वेट तो बताऊंगी नहीं मैं कितनी केजीज़ की, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ थोड़ा सा प्राइवेट है, मतलब मैं ये चीज़ नहीं बताना चाहती। लेकिन मैं एक ऐसा लेवल पे आ गई थी, ऐसा वेट पे आ गई थी जहाँ पे मैं सेटिस्फाइड थी अपने लाइफ में कि ओके, ये अच्छा वेट है, इससे थोड़ा सा और डाउन हो जाऊंगी तो मैं कहीं ना कहीं अपने आइडियल वेट में आ जाऊंगी। ऐसे मेरा हाइट 5 to 5'3" टाइप का है हाइट मेरा, तो उसके हिसाब से मेरा वेट कुछ 60 to 65 भी रहेगा ना, तो मैं अच्छी लगूंगी इन सेंस कि मेरा फिगर ठीक लगेगा। आइडियल जो वेट होता है ना वैसा होगा। एक्चुअली मुझे केबिन क्रू बनने का काइंड ऑफ शौक था। मैं थोड़ा सा कतर एयरवेज हो गया या कुछ इंटरनेशनल एयरवेज में काम करना चाहती थी, बिकॉज अच्छा स्कोप है, अच्छा मनी है और मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो है मेरे अंदर कि मैं कुछ कर पाऊँ इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में। बट मैं हमेशा से, बचपन से मैं मोटी ही रही हूँ। ठीक है, मैं बचपन से मोटी ही रही हूँ लाइफ में। तो मेरा भी, हर इंसान का भी रहता है कि थोड़ा सा पतले हो जाए, थोड़ा सा हेल्दी बॉडी वेट में रहे। तो क्योंकि मुझे केबिन क्रू में जाना था, क्योंकि वो लोग का क्राइटेरिया यही होता है कि आपको एक सर्टेन हाइट और सर्टेन वेट में रहना पड़ेगा ताकि आप क्लियर कर पाओ अपना इंटरव्यू सेशन, है ना। तो बोलने में तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत इंग्लिश आ जाता है, और वैसा भी नहीं कि हम बहुत शाई है कुछ, वो सब ठीक है। लेकिन वेट मेरा मेन कॉज था कि होता है ना कि इसकी वजह से मैं नहीं जा पाऊँगी। आई नीड टू ट्राई हार्ड, आई नीड टू लूज़ वेट। तो फॉर दैट मैं जिम ज्वाइन की थी। ये बात है 2022 का। हाँ, 2022 नहीं, सॉरी 2021। तो फिर उसके बाद मैं जिम ज्वाइन की थी। आई मीन 2021 के आखिरी में, अराउंड अगस्त में भी, अगस्त समथिंग। तो मैं कर रही थी और मेरा बॉडी जल्दी कम नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बॉडी टाइप ऐसा है ना कि मैं डाइट से ही कम हो पाऊंगी। एक्सरसाइज उतना बड़ा फैक्टर नहीं। हाँ, मतलब अगर ब्लोटिंग है, लाइक फेस ब्लोट हो गया, ब्लोटिंग हो गया, तो एक्सरसाइज करके आप उस चीज़ को कम कर सकते हो, उस चीज़ को हटा सकते हो। बट मेरे केस में क्या है कि अगर मैं खाना पे ज़्यादा कंट्रोल करूँगी ना तो मैं कम हो जाऊँगी। बट द थिंग इज़, मैं ऐसी गलत लेवल वाली फूडी हूँ ना, मुझे खाना इतना पसंद है। इनफैक्ट मुझे अभी भी क्रेव हो रहा है कि मैं कुछ मीठा खाऊँ, क्योंकि मैंने नॉर्मल लाइक सिंपल दाल चावल खाया है, बट अभी मुझे मन कर रहा है कि मैं कुछ मीठा खा लूँ। तो ये हाल है। तो फिर उसके बाद मैं अपने पहले तो एक्सरसाइज करना शुरू की जिम में। और जिम में अच्छा ये बात है कि बोर नहीं होता आदमी, गाना वाना बज रहे, लोग भी एक्सरसाइज करते, आप मोटिवेटेड हो, आप काम करो। वरना घर पे एक्सरसाइज करूँगी तो बोर हो जाऊँगी, जहाँ मैं बोर मैं वहाँ छोड़ देती हूँ। तो जिम ज्वाइन की, वहाँ पे अच्छा खासा की भी मैं 2 महीना जैसा। तो असर दिखा, पर वैसे कुछ खास असर नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं खा रही थी। एक तो था कि मैं जिम जा रही हूँ और जिम जाके जो पूरा लाइक थक जाता आदमी, तो और मन कर रहा है मेरा खाने का कि हाँ मैं तो जिम गई हूँ तो इतना तो बनता है, खा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जिम करके तो निकल जाएगा इस टाइप से। तो मैं खाई, तो वैसा कोई अच्छा
मतलब नहीं हो रहा था, मेरा बॉडी कम नहीं हो रहा था। फिर मेरे फैमिली वाले भी सजेस्ट किए कि मेरे फ्रेंड्स भी बोले कि यू नीड टू लाइक चिल डाउन और अपना डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दो। तो फिर उसके बाद मुझे लगा चलो ठीक है यार, तो मैं रात का डिनर कम खाने लग गई और कभी कभी कम खाने लग गई। और मैं कोशिश करी थी कि मैं जोमेटो स्विगी सब ज़्यादा ना करूँ, बिकॉज हम लिटरली बहुत बिंज करते थे ये सब चीज़ों में। तो वो चीज़ मैंने सॉरी मैंने वो सब कम किया और मैं एक्चुअली कम होने लग गई। तो विद इन फ्यू मंथ्स मैंने एक गुड अमाउंट ऑफ वेट कम कर दिया था, इतना कि आई वाज लाइक ओके मैं एक अच्छे पोजीशन पे एक अच्छे वेट पे हूँ कि इससे थोड़ा सा और नीचे जाऊंगी ना तो मैं मस्त पतली हो जाऊंगी। और जो मेरा सपना काइंड ऑफ था कि लाइक केबिन क्रू करना ये वो केबिन क्रू करना वो पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद जब मैं एक सर्टेन वेट में आई तो मैं कतर एयरवेज के लिए ट्राई की थी। मैंने अपना इंटरव्यू के लिए पहले CV रेज्यूमे दिया था उन्हें, मैंने अपना CV दिया था कतर एयरवेज को और मेरा CV सिलेक्ट भी हो गया था। और फिर मैं कोलकाता गई। इफ़ जस्ट इन केस इफ़ यू गाइज वांट टू नो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा तो मैं बता सकती हूँ, लाइक आई कैन मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, बट उसके लिए इफ़ यू गाइज कमेंट देन तब वरना मैं ऐसे ही बना दूँगी, मैं वेली बैठी हूँ, ठीक है ना। एनीवे तो मैं कतर एयरवेज गई, मैं इंटरव्यू में इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गई। वह मैं फर्स्ट राउंड में छट गई थी, फर्स्ट राउंड में 30 सेकेंड्स के अंदर मैं छट गई थी। एंड आई थॉट मे बी इट्स द वेट कि लाइक हम उतना भी लूज़ नहीं किए हैं, शायद इसकी वजह से तो नहीं, बट आई डोंट थिंक सो। इट वॉज जस्ट कि मैं बहुत नर्वस हो गई थी, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी और मैं बहुत फंबल कर दी थी। और उस वक्त मेरे पास कोई भी जॉब एक्सपीरियंस कस्टमर सर्विस के रिलेटेड कुछ भी नहीं था। तो वो जो इंटरव्यू हमारे जो ली थी, शी वॉज अ ब्यूटीफुल रशियन वुमन, ओह गॉड। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है, मैंने कहा नो। तो आई वॉज जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट राइट, मैं मतलब रिसेंटली ग्रेजुएट। तो उसके बाद शी सेड कि ट्राई फॉर नेक्स्ट टाइम, बट अभी के लिए नहीं हो पाएगा। तो मैं चली गई। जब मैं वहाँ से आई सब कुछ सॉर्टेड था, मेरा वेट नाइस लाइक गुड वेट, मैं हैप्पी अपने वेट से, थोड़ा सा और कम करना है। फिर मैं कोशिश करूँगी केबिन क्रू के लिए फिर से। मुझे कतर एयरवेज में जाने का बहुत शौक था क्योंकि कतर से मेरे एक अलग लगाव है, ठीक है। कतर में हम अपना पूरा गोल्डन चाइल्डहुड पूरा बिताए हैं, तो कतर एयरवेज में ही मुझे मन है कि मैं वहाँ जाऊँ। हालांकि अभी का सिचुएशन इज़ डिफरेंट, बट उस वक्त आई वॉज लाइक मुझे जाने का है, कतर एयरवेज जाने का है, ठीक है। नाउ दैट आई एम मैरिड आई एम नॉट श्योर इफ आई विल गो और नॉट, बट या। तो फिर उसके बाद आई थॉट कि चलो फॉर फ्यू मंथ्स मैं एक कस्टमर सर्विस रिलेटेड काम करती हूँ, जॉब करती हूँ, ताकि एक मेरा ना CV स्ट्रॉन्ग बन जाए, रिज्यूमे मेरा स्ट्रॉन्ग बन जाए कि हाँ ये कुछ की है इससे रिलेटेड, तो उसके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा तो वो लोग उस चीज़ को शायद कंसिडर करेंगे। तो जब मैं इस जॉब के लिए गई, मेरा जॉब लग गया था, मैं गई एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की मतलब उस रोल में गई थी मैं। जिस बिल्डिंग में मेरा लाइक वो बिल्डिंग ऐसा थी कि मतलब कि हर बहुत सारे अलग अलग बिजनेस हो गए, वो सबका उस बिल्डिंग के अंदर रोल था। लाइक ऐसा नहीं कि वो पूरा बिल्डिंग सिर्फ मेरा ही ऑफिस से रिलेटेड था। आई मीन मतलब कि वो जो बिल्डिंग था उसमें और अलग अलग बिजनेस थे, मतलब कैसे बोलूँ मैं, अलग अलग ऑफिस थे, उसमें से एक ब्लॉक का ऑफिस मेरा था। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ गई और कुछ दिन बाद आई मेट माई हस्बैंड। उस वक्त मुझे नहीं पता था वो कौन है, ठीक है, बट आई मेट हिम और हम लोग के बीच में एक अच्छा ट्यूनिंग हुआ, हमारा एनर्जी काफ़ी मैच किया। फिर कुछ टाइम बाद हम लोग अच्छे दोस्त बने एंड देन वी स्टार्ट डेटिंग। तो इस दौरान जब मैं डेट करने लग गई, इस दौरान मैं काफ़ी खाने लग गई, बिकॉज यू नो न्यू रिलेशनशिप, आप साथ में हो, लाइक इट्स नॉट इवन लॉन्ग डिस्टेंस, ओ गॉड लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं है, आप साथ में हो, आप लोग का साथ में आना जाना है। तो मैं जा रही हूँ उनके साथ, घूम फिर रही हूँ इधर उधर, खा रही हूँ। और फिर क्या होता है ना, जब आप ऑलरेडी फूडी होते हैं ना, एक पैटर्न होता है फूडी लोग का एक पैटर्न होता है। इट्स जस्ट कि अगर आप नहीं खा रहे फॉर लॉन्ग टाइम, ओके, नहीं खा रहे हो तो आप स्टेबल हो। जहाँ आप कुछ दिन तक लगातार कुछ भी अनसेंड खाने लग गए तो फिर वो जो स्टेबिलिटी होता है ना, वो कहीं ना कहीं बिखरने लग जाता है। फिर आपको और मन करता है खाने का, बिकॉज उस आई डोंट नो, खाना में कुछ केमिकल रहता है जो आपका डोपामीन को रिलीज करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ तो है जो आपको और उस चीज़ के पीछे दौड़ाता है, राइट। तो
वही सेम मेरे साथ होने लग गया, खासकर स्वीट्स के साथ। मैं इतना भी इंडियन स्वीट्स नहीं खाती थी। हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम इज़ लाइक माई एकदम गो टू है एकदम, लेकिन ऐसे मिठाई ऐसा नहीं खाती थी मैं। लेकिन मैं रसगुल्ला, राजभोग है, छेना पा, ये सब खाने लग गई और डेली बेसिस पे खाने लग गई। मतलब हाय हाय, नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे ऐसा। तो मैं खाने लग गई और स्वीट्स खाने लग गई। फिर उसके बाद मैं आइसक्रीम तो मतलब आइसक्रीम तो रोज़ खा रही थी मैं आइसक्रीम। उसके बाद KFC हो गया, मतलब कि फ्राइड लंच फन देवानंद सब खा रही थी मैं, सब खा रही थी मैं। तो इससे धीरे धीरे करके पाइलअप हुआ और दिसंबर तक मैं एक उस वेट में आ गई जिस वेट में मैं कभी आना नहीं चाहती थी। लाइक वो एकदम स्टार्टिंग लाइन था। फॉर एग्जाम्पल नहीं छोड़ा, हाँ मतलब कि वो स्टार्टिंग में था लाइक फॉर एग्जाम्पल ये 50 है, हाँ, तो 50 क्रॉस करोगे तो मतलब कि 50 है, 50 इज द लाइन, लाइक बेसिक लाइन। इससे ऊपर तो मैं उस लाइन पे आ गई थी जहाँ मुझे नहीं आना था। एंड आई वाज लाइक शिट, हम तो ये लाइन वापस से आ गए इस लाइन में। अगर इसको मैं क्रॉस करूंगी तो मैं मोटाना वापस से शुरू करूंगी, मेरा बॉडी वापस से फैलना शुरू करेगा। बट हम उतना गौर नहीं किया और तब मेरा एंगेजमेंट भी हो गया था। हम थोड़ा सा लाइक रिलैक्स थे, एंगेजमेंट में खुशी में खाओ यार, क्या है इतना, क्या करना। और क्योंकि एंगेजमेंट के टाइम पे इतना मिठाई घर में इतना कुछ आया तो फिर खाने लग गए। खाए और देखते ही देखते जो हम जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वेट से स्टार्ट की थी और मैं इस वेट में आ गई थी तो मैं इस वेट में तो आई राइट, इससे भी ऊपर आ गई शिट, हमको पता ही नहीं है। और ये मुझे मालूम चला शादी के बाद। लाइक जब मेरा शादी हो गया, मैं ट्रिप पे गई, मैं दिल्ली जाकर जो असलम चिकन खाई हो आए है। उसके बाद जब मैं घर आई, लाइक अपने घर, लाइक मायके, तो फिर वहाँ पे मैंने वेट में चेक किया, इतना बढ़ गया रे, इतना बढ़ गया। तो इतना बढ़ गया था मेरा वेट। तो वही चीज़ है कि बहुत खराब लगा, अल्लाह क्या है इस टाइप से। हमको बहुत खराब लगा कि हम वापस से बढ़ गए, वो भी और बढ़ गए। और अब अपना कुछ हम देख रहे हैं ना, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, प्लीज कोई ऑफेंड मत होना, पर मैं अपने आप को देख रही हूँ तो मैं सुंदर नहीं फील कर रही हूँ अभी। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम अभी कितना भी कोशिश करें, अगर मैं अभी मतलब इस वेट में हूँ ना, तो मैं ऑटोमेटिकली सुंदर नहीं हूँ, जो कि खराब मतलब कि खराब माइंडसेट है। बट अभी वही चल रहा है मेरे साथ। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि गाल फूल गया है, बॉडी फूल गया है, वापस से बैक फैट आ गया है। मेरा अच्छा खासा वेस्ट कम हो गया था, वापस से वेस्ट बढ़ गया। और जो कपड़ा मैं उस वक्त पहन रही थी, लाइक M साइज, मेरे को इतना खूबसूरती से मतलब कि अट रहा था और मैं इतनी खुश थी। मेरे कितने सारे कपड़े जो मैं वापस नहीं पहन पा रही बिकॉज वो इतना टाइट हो रहा है मुझे मतलब कि टाइट हो रहा है। और मैं एकदम अनकंफर्टेबल फील करी उस ड्रेसेस में, जो ड्रेस में पहन के इतना अच्छा फील करती थी कि वाओ मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। आज मैं वो ड्रेस ही नहीं पहन पा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं शादी से पहले जो मेरा नॉर्मल वेस्ट साइज था, उस साइज का मैं जीन्स 2 ऑर्डर की। यू गाइस वोंट बिलीव, वो दोनों जीन्स मुझे इतना गंदा टाइट हुआ, मैं उसको पहन के करके बटन तो लगा ली, पर उसके बाद मैं चल रही ऐसा चल रही हूँ, लाइक मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो ये हाल है मेरा। तो मैं अच्छा खासा वेट वापस से गेन कर ली और हमको बहुत ख़राब लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या कर दिए। बट अगर मैं टाइमलाइन देखूँ ना, जिम तो मैं छोड़ चुकी थी जब मैं केबिन क्रू के लिए जा रही थी। तो केबिन क्रू में गई थी मैं 2022 को जून के टाइम पे। मैं एक वीडियो भी यहाँ पर डाल दूँगी, ऐसे ही कर रही थी मैं 30 सेकेंड्स पहले, लाइक छट गई उससे पहले। एक मतलब खुशी जाई थी इंटरव्यू के लिए, बट किसी क्या पता 30 सेकेंड में हम छट जाएंगे। बट एनीवे, मैं जब केबिन क्रू के लिए, उससे पहले मैं जिम छोड़ चुकी थी। मतलब मैं जून के टाइम पे ही मैं जिम छोड़ चुकी थी। उसके बाद से मैं जिम नहीं गई। और उसके बाद तब तो भी मेरा वेट स्टेबल था। इट्स जस्ट जब मैं खाने लग गई, मैं अपने हस्बैंड से मिली हूँ एग्जैक्टली 31 जुलाई को, और हम लोग रिलेशनशिप में आए थे लाइक सितंबर के अराउंड। और हम लोग का उतना खान पान वैसा नहीं था कि लाइक रोज़ खाना है। हम लोग हफ्ता में एक बार चले गए, लाइक सैटरडे को चले गए इधर उधर खाने। बट फिर उसके बाद आई डोंट नो, प्यार में या क्या जो भी बोलो, हम लोग फिर रोज़ यहाँ वहाँ आउटिंग हम लोग का शुरू हो गया बेसिकली। फिर हम लोग बहुत खाने लगे। एक टाइम में खाना मेरा मतलब बाहर का हो ही जाता था। और अगर आप लोग को पता हो,
बाहर का खाने का जो तेल होता है वो इतना गंदा होता है, वो आपको मोटा करता ही करता है। अगर आप बाहर का नॉर्मल खाना भी खाओगे, लाइक पनीर का सब्जी हो गया या फिर कुछ ना कुछ पता नहीं रहता है कि आदमी मोटा हो जाता है, दिमाग खराब। तो वो सीन मेरे साथ। और मैं नॉर्मल सब्जी तो खा नहीं रही थी, है ना, मैं तो KFC ठूस रही थी, है, मैं तो डोमिनोज ठूस रही थी, बटर चिकन, बटर मसाला, नान, यही सब ठूस रही थी मैं। तो कैसे मैं मोटी नहीं होती? तो वही हाल है। तो यही बात है, इसी वजह से मैं मोटा गई, गंदा वाला। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज एक तरह से इट्स गोइंग टू बी माई वीडियो डायरी। एक होता है ना कि हाँ कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा वीडियो हुआ कि देखो गाइस हम पतले हो गए, हालांकि शायद ही मुझे कोई देखता है, बट एक होता है ना कि मैं पतली हो गई इस टाइप से। आई एम नॉट श्योर कि मैं अपना डाइट या एक्सरसाइज जर्नी रिकॉर्ड करूँगी कि नहीं। शायद मैं शॉर्ट्स बना पाऊँ, बिकॉज मैं शॉर्ट्स काफ़ी बनाती हूँ, शॉर्ट्स में मज़ा भी आता है, 1 मिनट का होता है डाल दो इस टाइप से। बट वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगता है, एडिटिंग और ये सब। बट मे बी हम बनाए। आज से मैं बाय द वे जिम ज्वाइन करूँगी। लाइक लकीली मेरे हस्बैंड के रिलेटिव का जिम है यहाँ पे, तो वो लोग भी मुझे मतलब मुझे मोटिवेशन मिला मेरे हस्बैंड से कि चलो साथ में पतले होते हैं, बिकॉज वो भी खा के नहीं, वो ही इज़ लुकिंग गुड, मैं थोड़ा ज़्यादा मोटी हो गई। बिकॉज मेरा बॉडी वैसा है कि मेरे घर में खासकर मेरे मॉम साइड ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा भी खाते हैं ना, लाइक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स खाएंगे ना, या फिर रात में लेट से खाएंगे, तो हम लोग का बॉडी फैलेगा। मेरा बॉडी फैलने वाला बॉडी है, तो एक डीमेरिट है मेरा, तो इसलिए मैं उनसे डबल फैल गई मैं। तो इसलिए मैं आज से जिम जाऊंगी और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खाना में कंट्रोल करूँ। लकीली जहाँ मतलब जो मेरा घर है, नया घर, यहाँ पे खाना बहुत लाइक सिंपल, सोबर और टेस्टी बनता है। लाइक ज़्यादा तेल मसाला नहीं। लेकिन जहाँ मैं पहले रहती थी, लाइक मम्मा थोड़ा ज़्यादा तेल डाल देती है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं था वहाँ। मैं बाहर का खाना खा खा के मोटी हुई। घर का खाना आपको उतना मोटा नहीं करता है, लेकिन बाहर का खाना आपको मोटा करता ही करता है। तो मेरे केस में ये था कि मैं बाहर खा खा के वापस से मोटा गई। मैं एक बहुत ही अच्छा वेट में आ गई थी। I mean, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं पतली हो गई थी, बट मैं एक मिड रेंज में आ गई थी, जहाँ मैं खुश थी कि ओके मैं अच्छी दिख रही हूँ, अच्छे कपड़े मुझे अट पा रहे हैं, जो मुझे कभी ना अटता मुझे अट पा रहे हैं, मेरा साइज़ कम हो गया है। तो वो सब चीज़ अब नहीं है ना। कैमरा नीचे जा रहा है क्या? एनीवे, तो ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा आइडियल वेट में रहे उनका बॉडी। बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप चबी रहते हो ना, जब आप फैट रहते हो, तो आपका जो एक नक्शा होता है वो उतना अच्छे से नहीं दिख पाता है। जब आप अपने एक हाइट के हिसाब से अपने वेट पे आते हो ना, तो आपको आपका जो चेहरा का एक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, वो प्रॉपरली पता चलता है। और इसलिए उसको आइडियल बॉडी कहते हैं, क्योंकि आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट परफेक्टली मैच कर रहा है, राइट। तो मेरा बहुत भागा हुआ है मेरे हाइट के हिसाब से। मैं ज़्यादा हाइट में लंबी हूँ नहीं, तो वो चीज़ भागा हुआ है, तो वो चीज़ प्रॉब्लम दे रहा है मुझे। अब देखिए क्या, अब देखो लाइक क्या होता है। मैं कोशिश तो करूँगी कि मैं लूज़ कर लूँ। ऐसे तो मम्मी लोग बोलती है शादी के बाद तो सब मोटा आ जाता है। मुझे वो वैसा नहीं चाहिए यार, क्योंकि मैं लाइफ में मैं अपना पूरा लाइफ मोटी रही हूँ, ठीक है। और मुझे नहीं रहना, ऑनेस्टली मुझे मोटी नहीं रहना, मुझे पतला होना है। और मुझे जानना पतला होना क्या होता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। मैं आज तक हुई नहीं, एक हद तक हुई, लेकिन फिर मैं वापस से खा खा के उससे भी पार, उस वेट को ही पार कर गई जिस वेट से मैं स्टार्ट की थी। तो मुझे नहीं पता पतला होना क्या होता है, पर मुझे जानना है, मुझे देखना है कि मेरा बॉडी कैसा दिखता है या मेरा चेहरा कैसा दिखता है जब मैं पतली हो जाऊंगी। तो आज से मैं जिम स्टार्ट करूंगी। नॉट श्योर इफ आई रिकॉर्ड, बट मैं ज़रूर अपडेट दूंगी कुछ महीनों बाद। कभी ना कभी वीडियो तो बनाऊंगी मैं कितना क्या उखाड़ी हो गॉड। तो लेट्स सी। और अगर आप लोग आखिरी तक मेरा बात सुने तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करके थम्स अप कर देना, लाइक कर देना। कमेंट भी कर सकते हो, कोई सजेशन, कोई टिप जो मुझे हेल्प करे मेरा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने में, ताकि मैं जल्दी वेट लूज़ कर पाऊँ। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस, और बाय बाय बाय।